तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी की परिभाषाएं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतना भारी है नहीं जितना लगता है, बस पढ़ने का तरीका अपन को सही पता होना चाहिए। और ट्रिक्स, मेरे चैनल पर आपको ज़्यादातर ट्रिक्स ही मिलेगी। 1000 प्लस ट्रिक्स जो मैं दावा कर रहा हूँ वो डेफिनेटली आपके पास में पहुँचेगी, बस आप साथ में बने रहिए। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो बाल विकास से संबंधित अपने साइकोलॉजी का पहला टॉपिक है, जो रीड का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें अपने पढ़ने वाले हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की परिभाषाएं। देखिए, साइकोलॉजी में होता क्या है कि परिभाषाएं बहुत लंबी चौड़ी होती है और सब एक जैसी लगती है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। जब एग्जाम में सामने प्रश्न आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कहीं ना कहीं वो हमारे हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि उसमें से मैंने आपके लिए ट्रिक्स तैयार की है, और ये ट्रिक्स ऐसी है कि आप कंफ्यूजन बिल्कुल भूल जाओगे कि कंफ्यूजन ही क्या होता है। कुछ नहीं कंफ्यूजन होगा, लेकिन एक शर्त है। देखो, आपने पढ़ना है, आप 15 दिना में जो चीज़ याद कर सको नहीं वह मैं आधे घंटे में करा दूं, पर वो आधो घंटो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक शर्त तो माननी मारी जरूरी है। अगर आ शर्त मान ली तो बच्चे आधा घंटा में आपने 15 दिन की मेहनत नहीं बढ़ जाई। ठीक है, तो चलो शुरू करा। सब पहला शब्द ही जाए, देखो वैलेंटाइन। क्या है? वैलेंटाइन। महीना भी यही चल रहा है, वैलेंटाइन है ना। देखो कितना आदर्श व्यक्तित्व वाला शब्द आया है, प्रेम से संबंधित है ना। आदर्श व्यक्तित्व अपन कह सकते हैं, क्योंकि संत रहे हैं सेंट वैलेंटाइन, तो संत रहे हैं। तो देखो वैलेंटाइन, मैंने कहा आपको कि आदर्श व्यक्तित्व है, तो आदर्श, देखो संत तो आदर्श ही होते हैं। हालांकि कोई कोई खराब उठ जाए बिना अपन कहीं नहीं कर सका। तो देखो वैलेंटाइन है ना, उसने क्या कहा है शैशवावस्था को, शैशवावस्था को क्या कहा है? आदर्श काल। सिर्फ एक शब्द, इस शब्द को आप जब ये पूरा देख लें उसके बाद में कहीं ना कहीं आप टैली कर लेना कि ये परिभाषा सही बैठती है या नहीं, ये शब्द सही बैठता है या नहीं। पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना। तो आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, किसमें? शैशवावस्था को क्या कहा है? आदर्श काल कहा है। बस यहीं पे कहानी खत्म है। वैलेंटाइन ने आदर्श काल कहा है। अब कैसे भी सवाल आ जाए तो आप इसको सही कर लेंगे। अब आप आगे बढ़ो। देखो अगली परिभाषा दी है कागला एंड कागला, या अपन कह सकते हैं क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो थोड़ा सा अपन को क्या है कि इसमें देसी तड़का देना पड़ेगा, तभी जो है साइकोलॉजी इजी होगी और अपन इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नाम भी तो एड़े जरा के नहीं, कागला एंड कागला को या क्रो एंड क्रो को, बात तो एक ही है भाई। कहने वाले ने कहा है कि शताब्दियों में ही कौवे किसी ने मरते देखे होंगे, पर हमने तो अभी देखे हैं बर्ड फ्लू फैल रहा है तो कौवे बहुत मरते देखे हैं। तो शताब्दियों में कहा है किसी ने, कहने वाले ने कहा है, लेकिन हमने अभी देखे हैं। तो शैशवावस्था को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? शताब्दी वर्ष। यह आपको याद रखना है, क्रो एंड क्रो ने बालक की शताब्दी वर्ष कहा है। क्रो एंड क्रो आपके नहीं भूलोगे। ये हो गया, दूसरी ट्रिक हो गई। अब देखो तीसरा व्यक्ति जो है वो है ग्रेशल। ग्रेशल ने कहा है कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये इसकी ट्रिक है। ग्रेशल ने क्या कहा है कि बालक जो है शैशवावस्था के अंदर 6 वर्ष में बालक जितना सीखता है उतना अगले 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाता। क्या कहा है ग्रेशल ने? कि 6 वर्ष में जितना सीखता है उतना अगले 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाता। तो बात तो बिल्कुल पतेरी करी है ग्रेशल भाई साहब, क्योंकि देखो अगर अपने कोई भाषा भी सीखनी है, तो भाषा अगर सीखनी है तो जाना कि इंग्लिश सीखनी है, तो जैसे एक क्लास में मैंने पूछा भी था कि बताओ बच्चों, हम स्कूल में पढ़ाते समय कि इस दुनिया में देश कितने हैं? तो बच्चा कहे कि सर देश तो एक ही है, बाकी तो सारा विदेश है। तो बात तो सही है, विदेशी भाषा सीखनी है नहीं अगर, तो बच्चों जब पैदा हुए जटू और 6 साल तक जितनी सीख सके नहीं, बीता आने वाला अगले 12 वर्ष में भी नहीं सीख सके। तो बात बिल्कुल पते की कही है ग्रेशल ने, 6 दूनी 12, यानी कि 6 वर्ष में जितना सीखता है वो आने वाले अगले 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाता है। अब अगले परिभाषा देखो, आपको यहां पर क्रॉस दिखेगा, स्ट्रैग और ब्रिजेश। स्ट्रैग और ब्रिजेश, यहां पर आपको
क्रॉस दिखेगा। ये क्रॉस इसलिए है, देखो एक बात ध्यान में रखना कि जहां पर जाने का रास्ता सीधा होता है वो रास्ता ज़्यादा याद नहीं रह पाता, वो हम भूल जाते हैं। और जड़ जावलानी सीधी सीधी सड़क नहीं है और बीच में खाडो है और खाडे में भी कादो है और कादे में रगदोड़ी जाओ एक बार तो बस वो कभी नहीं भूला पा जिंदगी में। तो एक क्रॉस यूं दिया है कि आप पाचा भूलोला नहीं, ठीक है। तो देखो स्ट्रैग ने कहा है, ये वाली परिभाषा है, ये याद रखनी है। स्ट्रैग ने ये 2 वर्ष भावी जीवन का आधार, ये देखो जीवन, एक ट्रक रे लारे पढ़ियो, कहीं पढ़ियो, ऐसे लिखा था, बताइए ये क्या है। ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ये क्या है, ये देखिए, पढ़ाई जीवन का आधार है, पढ़ाई जीवन का आधार है। तो ये जीवन, जीवन इसलिए इस तरीके से लिखा है कि ये जी जो है ना, ये देखिए ये जीवन, ये देखो ये जी यहां से आप ले सकते हो और इसको कहां से यहां करना है लिंक, कहां लिंक करना है, ये जी ग, ठीक है ना। तो स्ट्रैग ने कहा है जीवन का आधार, 2 वर्ष जो है वो भावी जीवन का आधार है। और ब्रिजेश भाई साहब ने कहा है कि 2 वर्ष में सारे संवेग आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस तो होते ही हैं, कभी रोता है कभी हंसता है, सारे संवेग उसके अंदर आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, 2 वर्ष के अंदर ही। देखो छोटो टाबर वह नहीं घर में, तो अपा कहा कि श्यान आवे, श्यान आवे नहीं तो वो आगे देख जने हंसे, आंखें काटो तो रोवे, एडो करें देख जो आप, ठीक है। तो 2 वर्ष में क्या है कि सारे संवेग आ जाते हैं उसमें। इसमें भी देखो ये स है, यहां से स और यहां से स, ये सारे जोड़ देंगे अपन। तो ये ट्रिक आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे अगर इसको सही तरीके से आपने देख लिया है और समझ लिया है। ये मेरा दावा है कि आप आगे आने वाले टाइम में चाहे कोई भी एग्जाम दे दो साइकोलॉजी का, आप इसको भूल ही नहीं पाओगे, चाहोगे ना तो भी नहीं भूलोगे। अगली परिभाषा शैशवावस्था की है, जिसे दी है न्यूमैन ने, नया आदमी। न्यूमैन नयो आदमी जो है न्यूमैन ने दी है। देखो 5 वर्ष में ही नया हो गया आदमी, 5 वर्ष तक सर्वाधिक ग्रहण करता है न्यूमैन। सर मैन को आप बदल के मून अगर कर लो ना तो आप ज्यादा याद रख पाओगे। क्यों याद रख पाओगे कि मून यानी चंद्रमा, और ग्रहण कहाँ लगता है, चंद्रमा पे लगता है ना। अपा जना आदमी उन तो लागे है कोनी, कौन देखे देखो ग्रहण लागे हैं। तो न्यू मैन यानी कि मून से न्यू मैन से सर्वाधिक ग्रहण करता है। ग्रहण तो करेगा ही, देखो बच्चा कहीं जाता है ना दूसरी जगह तो दूसरे बच्चे के खिलौने ग्रहण कर लेता है। ग्रहण नहीं करने देते ना तो चोरी चुपके ही ग्रहण कर लेता है, या तो उस पर ग्रहण लगा देता है या जेब में डालकर ग्रहण कर लेता है। तो बच्चा ग्रहण करके ले आता है अपने घर पे। तो यही है परिभाषा। अपने बालक को अगर पढ़ लिया, अच्छी तरीके से देख लिया है आसपास रहने वाले बालक को, तो फिर अपन इसको भूल नहीं पाएंगे, समझ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं अपने फ्रायड। फ्रायड कहता है शैशवावस्था में कि बालक जो है काम भावना और लिबिडो, इस अवस्था में उसके अंदर या तो लिबिडो शब्द आएगा या काम भावना आएगी, ठीक है। फ्रायड की परिभाषा आपको जहां कहीं भी दिखेगी ना, ये कहीं ना कहीं पे इसको काम भावना से लिंक करेगा, काम भावना से कहीं ना कहीं पे आपको दिख जाएगी। अभी आने वाले आगे देखो मैं बताऊंगा आपको, जब बाल्यावस्था और किशोरावस्था की भी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करता है। तो फ्रायड में एक शब्द आपको याद रखना है कि काम भावना, काम भावना की बात वो करता है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी चीज आ रही है, रूसो। रूसो के अंदर आप यहां देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है कान। क्या लिखा है, कान। अब देखो इसको ऐसे याद रखना है कि बच्चा कोई गलती कर दी स्कूल में, ठीक है, कक्षा में कोई गलती कर दी और मास्टर जी रूस गा, मास्टर जी रूस गा तो बच्चा ने कह के उठक बैठक लगा, तो बच्चों उठक बैठक लगा तो पकड़े कहीं, कान। मास्टर जी अगर रूस गा तो बस खींचे कहीं, कान। और तो और मास्टर जी अगर धरेन एक रैपट लगाए तो लगाए कटे कान के नीचे, तो बस कान याद रखना। देखो कान री इतनी दुर्दशा है नहीं, कान ने कभी आज दिन तक सम्मान तो मिलियो ही को नहीं, मिलियो कहीं। कोई नायक नायिका री तारीफ करे नहीं तो कह के नायिका की आंखें बड़ी बड़ी मृग के जैसी, और नायिका के होठ गुलाब के जैसे, और बाकी हर एक अंग री तारीफ करते, पर कान री करे को नहीं। कान कहीं बिगाड़ियो भाई, कान री आज दिन तक सम्मान मिलियो गई थे, बताओ मिलियो कहीं कान ने सम्मान? अपा दा आज सम्मान, अपा आज सम्मान देवा अपन सम्मान दिलाई, ठीक है। तो देखो के से कान,
ए से आंख और एन से नाक। रूसो ये कहता है कि व्यक्ति के जो कान, आंख और नाक है ना, वो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये रूसो कहता है। तो अपन को इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि रूसो कहता है कि ये प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बस इतना सा याद रखना है अपन को, और अपनी ये परिभाषा हो गई कंठस्थ, हो गई ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आता है रॉस। कौन आता है? रॉस। रॉस कहता है कि बालक कल्पना जगत में रहता है। रॉस कह दो, आप यूं याद रख ला कि रास कौन रचाए? कन्हैया जी रचावे। कान्हा सो जा जरा, देखी ना बाहुबली, कान्हा सो जा जरा, और कान्हा जी सो गए तो कहाँ चले गए? कल्पना जगत में। तो रॉस क्या कहता है कि बालक इस अवस्था में क्या रहता है? कल्पना जगत में ही रहता है ना। अलग अलग उसकी कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। अपन भी बच्चे रहे हैं, अपन ने भी कल्पनाएं की है, और अपन देखते हैं बच्चे कल्पनाएं करते हैं। तो ये पूरी जो है ना, ये सहस्वा अवस्था आपके हो गई, मुख्य परिभाषाएं आपके हो गई कंप्लीट। और इसमें से अगर आता है प्रश्न तो 100% आपके गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा। लेकिन आपको ये जगते हुए पढ़ना है। आपके आसपास कोई सोए हुए हो ना, उनको भी जगा देना। पंडित जी क्या है बिया वैदने, मामा मासी कान काशी होता हुए तो जाग जाजो, है नहीं की वास्ते क्या ई वास्ते क्या है कि जगते हुए काम सही होते हैं, तो और को जगा देना और पहुंचा देना ये सही जगह तक, ताकि उनका फायदा हो जाए और उन्हें घर बैठे ये मटेरियल मिल जाए। तो आइए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं बाल्यावस्था और शैशवावस्था की परिभाषाएं शॉर्ट ट्रिक से कैसे पढ़ी जाए। हाँ, तो आते हैं अब अपन बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में देखो अपन परिभाषा की नहीं याद रखते, कोलगेट और ब्रूस री। कोलगेट और ब्रूस रो तो रिश्तो बढ़िया ही जाए नहीं, कोलगेट और ब्रूस नहीं हुए तो सुबह ही नहीं हुए बढ़िया, है ना। केड़ो अनोखो रिश्तो है। तो अब देखो बचपन में है ना, अपने जितने भी पेस्ट आते थे ना, सबको कोलगेट ही कहते थे ना। पेप्सोडेंट, सिबाका, चाहे कोई भी आ जाए, अपन क्या कहते थे? कोलगेट। और ब्रूस तो अपने मारवाड़ी में बोलते ही हैं। तो यहाँ पर परिभाषा किसने दी है? कोल एंड ब्रूस। देखो जैसे नाम है, इनको कलिष्ट तो आप मान के चलोगे तो होंगे, बाकी ये आपको बहुत इजी लगने लगेंगे इसके बाद में, और आप भूलोगे नहीं, ये दावा है, ठीक है ना। अब कोल और ब्रूस ने रिश्ता ही अनोखा है, तो क्या कहा है बाल्यावस्था को? अनोखा काल। क्या कहा है? अनोखा काल। बस हाथों हाथ ही याद हो जाएगा, बस आगे कोई नहीं। अब देखो कान्हा जी सो गए थे ना शैशवावस्था में, रास कौन रचाते? कान्हा जी, और सो गए थे, अपन ने देखा था कान्हा सो जा जरा है। और अब आगे देखो, रोस ने वापस कहा है, जब सो गए और वापस उठे तो पता चला कि ये तो सपना था। क्या था? सपना, मिथ्या था। मिथ्या परिपक्वता का है बाल्यावस्था को। किसने कहा है? रॉस ने कहा है वापस। अब ये भी हो गई क्लियर, अपने रॉस वाले भी क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता कहा है। अब आगे आते हैं अपने किलपैट्रिक। जड़ो इनो नाम कठिन है नहीं, इन परिभाषा भी बहुत कठिन दी है। नाम ही केड़ो है? किलपैट्रिक, ठीक है। और परिभाषा भी दी बहुत कठिन, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। तो इतना कठिन काम ये करता है प्रतिद्वंदात्मक, ये समझ लो ना, उलझी हुई परिभाषा आएगी तो किलपैट्रिक की है। बाल्यावस्था को कहा है इसने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। अगली परिभाषा आती है बर्ट की आती है बाबरू शिलालेख। अगर किसी ने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि उसकी खोज किसने की। तो ये बर्ट वो नहीं है, लेकिन ठीक है ना। तो बर्ट ने लेकिन परिभाषा दी है ना। तो कहीं ना कहीं बर्ट भ्रमण करने गया होगा उसमें, तो भ्रमण करने गया तब शिलालेख उसको मिला। तो बर्ट ने कहा है कि भ्रमण और साहसिक कार्य करता है, बहुत बहादुरी दिखावे बाल्यावस्था में बच्चा है। कटे भेज दो, एक माले में कूदन कियो वे नहीं कूद जाए भले नीचे रेती रो डगलो है कि नहीं है, गोड़ा फूटे तो फूटे भले, तो कूदन को कूद जाए। तो मतलब साहसिक कार्य करने के लिए स्काउट वगैरह आप देखते हैं ना, इसमें ज्यादा हिस्सा लेते हैं बच्चे इस काल के अंदर। तो क्यों का हिस्सा लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये भावना होती है। तो बर्ट ने बहुत ही अच्छा कहा कि भ्रमण और साहसिक कार्य इसमें करता है बच्चा ज्यादा। आगे वापस आते हैं आपके स्ट्रैग कहता है कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो बाल्यावस्था में नहीं खेला गया। ऐसा कोई खेल नहीं है जो बाल्यावस्था में नहीं खेला गया। अपा भी खेलियां खूब हैं, कबड्डी, खो खो, लंगड़ी टांग, पकड़ा पकड़ी, छुपम छुपाई, मालदड़ी, ओपिंगो, बैटिंगो, जूली, कई खेलियां है ना। तो अब
एड़ो कोई खेल है कहीं जो छूट गयो कहीं? कोई नहीं छूटियो। तो इस ट्रैक ने तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कहा है कि ऐसा कोई खेल है ही नहीं जो बाल्यावस्था में छूटा। घोड़ा जमाल भाई पीछे देख के मार कहीं छक छक छालनी कई तरह का गेम खेलिया है, खेल खेलिया। तो बस इस ट्रैक भाई साहब बहुत बढ़िया कहो कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो बाल्यावस्था में नहीं खेला है। अब एक परिभाषा और है, देखो मैंने आपको आगे कहा था कि फ्रॉयड जहाँ जहाँ आएगा आपको ध्यान रखना है कि उसने कामुकता पर बात की है ना। तो यहाँ पर ये कहता है कि इसमें जो होती है बाल्यावस्था के अंदर कामुकता न्यून होती है। शैशवावस्था में ज्यादा बताई थी और यहाँ पर न्यून होती है। यहीं इसी के साथ में आपके बाल्यावस्था की जो कठिन परिभाषाएं थी वो आसानी से सरल शब्दों में पूरी हो गई। अगर समझ में नहीं आए या कोई समस्या होती है या कोई सुझाव होते हैं तो आप सभी का स्वागत है, और इसको सब्सक्राइब करके आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आधा पौन घंटा आप दोगे और पूरा ही ये क्लियर हो जाएगा। और एक बात कि आप चाहते हैं यदि आप चाहते हैं, ये तो परिभाषाओं ट्रिक से मैंने डाली है, ट्रिक से कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि सर ट्रिक्स वाले वीडियो परिभाषाओं के बताइए आप, तो इसलिए ये डाल दी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बाल विकास और साइकोलॉजी के और भी जो टॉपिक्स है वो डिटेल में भी अगर पढ़ना चाहें इसी तरीके से, तो आप कमेंट या जैसे भी फ़ोन करके या जैसे भी आप बताएं, फेसबुक पेज के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी बता सकते हैं। तो बताइएगा, जो भी होगा आगे आपकी सुविधा के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अब चलते हैं किशोरावस्था की ओर। अब जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर आया है, तो बालक से वो किशोर बन गया है। तो देखते हैं कि उसके क्या हाल है। तो हॉल ने कहा है कि ये अवस्था जो है वो तनाव और दबाव वाली रहती है। तो तनाव और दबाव में रहता है, तो झंझावत यानी कि तूफान की अवस्था भी इसने कहा है। क्या कहा है? तनाव, दबाव और तूफान यानी झंझावत की अवस्था। अपनी भी कुछ ऐसी है ना, अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तनाव में है, दबाव में है, और तूफान तो हमेशा चलता ही रहता है। और जब सिलेक्ट नहीं हुआ नी, अपन सीट नहीं निकली नी, तो तूफान तो जद आवेला, कद बाद में आवेला। अब तो तनाव और दबाव है, तूफान तो आवनो बाकी है, और तूफान के पहले की शांति है। सिलेक्ट होगा तो भी तूफान आवेला और सिलेक्ट नहीं हुआ तो भी तूफान आवेला। ठीक है नहीं? तो हाल ने कहा है तनाव, दबाव और झंझावत की अवस्था। फिर से आ गए देखो किलपैट्रिक ने, मैंने कहा ना आपको कठिन ही दी है इसने परिभाषा, तो कठिन दी है तो इसको भी कठिन काल बता दिया किलपैट्रिक ने। क्या कहा है कि यह कठिन काल है किशोरावस्था। अब आगे देखो भाई साहब, वापस वैलेंटाइन, और फरवरी का महीना चल रहा है। तो फरवरी के महीने में वैलेंटाइन में क्या होते हैं? दोस्त बनते हैं, मेल फीमेल तो कैसे भी दोस्त बन सकते हैं। तो वैलेंटाइन ने कहा है कि घनिष्ठ मित्र बनाना, इस अवस्था में घनिष्ठ मित्र बनाता है, और घनिष्ठ मित्र बनते हैं तो बाद में अपराध की श्रेणी में भी कभी कभी आ जाते हैं। ज़्यादा दोस्ती भी खराब है, देखो ज़्यादा दुश्मनी भी खराब है, ज़्यादा दोस्ती भी खराब है। अपराध भी कर लिया करे कभी कभी, है ना, इस अवस्था में ज़्यादा हो जाए अपराध। तो ध्यान रखना, कोई ज़्यादा पक्को दोस्त नहीं बनाना, है ना, ज़्यादा ही पक्को नहीं बना दोस्त बनाना, ज़्यादा ही पक्को नहीं बनाना। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने दो चीज़ें कही हैं, एक तो घनिष्ठ मित्र बनाता है और एक अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है। फिर से आए रॉस। अब देखो पिछले कहा था कि मिथ्या परिपक्वता है, कल्पना जगत में रहता है। अब जो है उसके बाद में रॉस का ये आपको याद रखना पड़ेगा कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यानी कल्पना यहाँ पे भी करता है वो, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति हो जाती है यहाँ पर। और अब आए हैं अपने नर साहब, यानी कि स्किनर साहब। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस न पर मैं जोर देना चाहता हूँ, है ना। इस न से ही यह निर्णय शुरू होगा कि स्किनर कहता है कि निर्णय लेने का अनुभव यहाँ नहीं होता है, और न से ही होगा नकारात्मकता, यानी कि इस परिभाषा में नकारात्मकता बताता है ये कि ये नहीं होता है। तो निर्णय लेने का अनुभव नहीं होना, क्या नहीं होना? निर्णय लेने का। किसने कहा? स्किनर ने। नहीं है क्या निर्णय लेने का अनुभव। इस तरीके से आपके किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था की परिभाषाएं बहुत ही, मतलब आप कह दो कि ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी, और ये दावा है मेरा कि पक्का ही याद हो जाएगी। तो अब आगे भी ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे, लेकिन पहले इसको आप पढ़ें और आगे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज साइकोलॉजी की परिभाषाएं पढ़ी, और बिल्कुल इजी तरीके से कैसे पढ़ी जाए इसको, वो आ गई है आपके सामने।
और इन छोटे छोटे शब्द मैंने जो निकाल कर दिए इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप। और आपके लिए आज परिभाषाओं में देसी तड़का लगा कर दिया है, और उसको अच्छे से याद रखें, और जो सोए हुए हैं उनको जगा दें और उन तक पहुंचा दें, क्योंकि समय रहते तय कर लीजिए कि समय का क्या करना है, नहीं तो फिर समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। तो जग जाइए और इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो परिभाषाओं में उलझे रहते हैं। 15 दिन का काम सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आपके साथ में और शेयर करूंगा मैं, और आपके लिए बनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।